अमेरिका में क्या हो सकता है सर, क्योंकि उनके भी महंगाई के आंकड़े, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर पिछले कुछ महीने को गिरावट का ट्रेंड रहेगा 6.5 से 6.2, बट इतना क्या ऑप्टिमिज्म है कि इस अहम आंकड़े से पहले डेज हाई पर बाजार बंद हुए हैं और वो भी अच्छी खासी तेजी के थोड़ा साथ। सरप्राइजिंग है, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि इतनी तेजी के साथ बंद होते दिखे, क्योंकि अगर आप कम उम्मीदों के साथ महंगाई के आंकड़ों पर जाएं और उसके बाद रिएक्शन आए तो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल सर। थोड़े से बॉन्ड यील्ड भी घटकर आए और डॉलर इंडेक्स भी हल्का सा नरम हुआ है। नरम तो क्या कहेंगे, सेम ही रहा है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जहां आप 25-50 पॉइंट की कमजोरी की आशंका लेकर बैठे थे 3:30 बजे, और उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजारों में जो तेजी हुई है वो भरपूर हुई है। वैसे तो अमेरिकी बाजार भी सुस्त हैं, क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, 1-2 दिन बढ़ते हैं, 1-2 दिन घटते हैं। लेकिन हाँ, ये नंबर एक जरूर है जिसके दम पर अमेरिकी बाजार कुछ हद तक अपना डायरेक्शन आगे लेने वाले हैं, और वो आपके लिए साफ नजर आता है। तो मेरे ख्याल से जो आंकड़े मजबूत आए, कहीं न कहीं अमेरिका को ये लग रहा है कि महंगाई के आंकड़े राहत देने वाले होंगे और ट्रेंड बताने वाले होंगे कि ट्रेंड नीचे की तरफ है और तेजी से नीचे आने की तरफ है, और उसी के दम पर चढ़े हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आज की अमेरिकी बाजारों की ट्रेडिंग सेशन कैसी रहती है वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है दीप, अमेरिकी बाजारों के लिहाज से देखें तो ऑफ लेट सारा का सारा एक्शन अमेरिकी बाजारों का अगर आप नोट करें तो पूरा बाजार में हो रहा है, फ्यूचर्स में बिल्कुल भी नहीं। एक जमाना था फ्यूचर्स डिसाइड करते थे कि बाजार कैसे खुलेंगे, अब वो वक्त आ गया अमेरिकी बाजारों में। आप देखिए हफ्ते 10 दिन से कि फ्यूचर्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि अमेरिका में रात को ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा। एग्जैक्टली। तो फ्यूचर्स में लोगों का इंटरेस्ट कम होता दिख रहा है, फ्लोज पर ज्यादा जा रहा है। जब फ्लोज के हिसाब से अगर आपको अमेरिकी बाजारों का एक्शन दिखे, यानी कि उस दिन बिकवाली और खरीदारी के आंकड़े कैसे आएंगे, उसके दम पर अमेरिकी बाजार एक्शन दे रहे हैं, न कि फ्यूचर्स के दम पर। और फ्यूचर्स के दम पर एक्शन नहीं देने की वजह सबसे बड़ी ये है कि बहुत ज्यादा ट्रिगर्स नहीं दिख रहे, और बिना ट्रिगर्स के भी अगर बाजार एक्शन दिखा रहे हैं तो वो स्क्रीन पर ही दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्यूचर्स के साथ जो अमेरिकी बाजारों की लिंक है वो कहीं न कहीं टूटती हुई दिख रही है। तो अब हमारे लिए समस्या क्या है, समस्या भी समझ लें या फिर आराम भी समझ लें कि 3:30 बजे फ्यूचर्स कहाँ है, उसके दम पर अगर आप ये कोशिश करें कि रात को यही होगा, तो मुश्किल काम है, और वो हो नहीं रहा। कम से कम पिछले कई सेशन से देखिए, जैसा फ्यूचर्स दिखा रहे वैसा तो नहीं हो रहा। सो आई थिंक इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कल भी 3:30 बजे 3:20 की स्ट्रेटेजी में यही बात कर रहे थे कि एक्चुअली क्या होगा पता नहीं। और आप सोचिए 450 पॉइंट डाउ बढ़ा है, उसके बावजूद हम फ्लैट खुल रहे हैं, राइट। सो कुछ हद तक हमारा मूवमेंट अमेरिका के मुकाबले में काफी कम हो गया, 1-on-1 कोरिलेशन कम हो गया, अमेरिका के फ्यूचर्स और अमेरिका के मार्केट का एक्चुअल एक्शन का कोरिलेशन कम हो गया। तो बहुत सारे कोरिलेशन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन ज्यादा लंबी चलती नहीं कायदे से। अब ये बदलने वाली है। अब ये बदलने वाली कब है, शायद कल, आज रात को, मतलब अमेरिका के महंगाई के आंकड़े देखकर उसके बाद डिसाइड कर लें, या थोड़ा और वक्त 2-4 दिन का लग सकता है, ये देखने वाली बात है। अब एक और प्रॉब्लम ये है दीप कि हमारा रिजल्ट सीजन भी खत्म हो जाएगा। अभी तक तो ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बात करने के लिए बहुत कुछ है, पिक एंड चूज है, ये रिजल्ट कवर करेंगे, ये नहीं करेंगे। बाद में तो ढूंढने से कवरेज नहीं मिलेगी आपको। सुबह हम बात क्या करेंगे? बस यही, हम रेड एंड व्हाइट पहनने वालों की बात ही कुछ और है। और क्या, बात करने के लिए तो बहुत कुछ मिल ही जाएगा, निकल ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन फिर भी ये बात है कि ट्रिगर्स कम हो जाते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़े आपको जब तक रेंज से बाहर नहीं निकले तब तक वही निचले सिरे पर लगेगा कि टूटने वाला है, ऊपर के सिरे पे लगेगा कि बाहर निकलने वाला है, हो कुछ नहीं रहा है, वही फंसे पड़े हम। बिल्कुल।